Hello student, chapter 1, Arrival of Europeans in India as a standard 8th. We have learnt in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. यानी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि बहुत साल पहले जो हमारा कंट्री था वो एक लीडिंग कंट्री था वर्ल्ड में। और कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड, यानी हमारा जो कंट्री था, हमारा जो देश था वो डिस्टिंक्ट था पूरे वर्ल्ड में, यानी अनोखा था। द पीपल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी अलग अलग देशों के जो लोग थे वो हमारे कल्चर और प्रॉस्पेरिटी से काफ़ी प्रभावित थे। मैनी पीपल्स वर्ल्ड वाइड वर एगर टू एंटर इनटू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट, यानी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड के जो लोग थे वो काफ़ी उत्सुक थे कि हमारे देश के साथ ट्रेड में आए और उससे वेल्थ अर्न करें। अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज कैम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग, यानी जल्द ही जो मर्चेंट आते थे अलग अलग देशों से हमारे इंडिया में तो नॉर्थ वेस्ट लैंड रूट से आते थे पर्पज़ के ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए। फॉर ईयर द अरब ट्रेडर्स अंडरटूक ट्रेड थ्रू द लैंड रूट, यानी काफ़ी सालों तक जो अरब के जो ट्रेडर थे वो लैंड रूट से ट्रेड करते रहे। बट द सिचुएशन चेंज, लेकिन जैसे हालात बदले ट्रेड थ्रू द लैंड रूट स्टॉप, और जो ट्रेड लैंड रूट से होता था वो स्टॉप हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड ऑफ इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन, क्लॉथ्स, मुस्लिन, ब्लैक पेपर्स और स्पाइसेस etc, लेकिन जो लैंड रूट बंद हो गया, लेकिन हालात में जो इंडिया के कमोडिटीज़ थे उसका डिमांड यूरोप में काफ़ी बढ़ गया था। जैसे कॉटन क्लॉथ का, मुस्लिन का, ब्लैक पेपर और स्पाइसेस का, इसका डिमांड यूरोपियन में काफ़ी बढ़ा था। तो इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्री, यानी इसका डिमांड यूरोपियन कंट्री में काफ़ी बढ़ गया था। तो टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन का लाभ लेने के लिए मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया, यानी बहुत सारी यूरोप के जो कंट्री थे वो स्टार्ट कर दिए एक नया सी रूट इंडिया तक के लिए सर्च करना चालू कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये मैप में दिखाया है कि इंडिया तक के लिए सी रूट कैसे इंडिया तक के लिए सी रूट सर्च हुआ था। तो यहाँ पे देखिए पोर्टुगल यानी लिस्बोन से केप ऑफ गुड होप तक इसको एनसर्कल कर दिया गया था। फिर वहाँ से कहाँ गया था तो मोजम्बिक्यू, और फिर वहाँ से कालीकट आया गया था इंडिया में। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India, यानी काफ़ी एडवेंचरस जो सेलर थे यूरोप के और भी कंट्री के वो स्टार्ट कर दिए थे इंडिया के लिए एक नया सी रूट सर्च करना चालू कर दिए थे। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस, तो कोलंबस यानी इटालियन एक्सप्लोरर, जो कोलंबस हैं वो एक इटालियन एक्सप्लोरर हैं who was one of the brave sailor who ventured out to find the sea route to India, यानी वो एक काफ़ी ब्रेव सेलर थे और जो एक इंडिया के लिए सी रूट फाइंड करने के लिए वो निकले थे। ही दो डेट वन कैन गो टू द ईस्ट विया वेस्ट ऑल्सो, यानी वो सोचते थे कि कोई भी वन ईस्ट से वेस्ट जा सकता है। वाई डिड ही बिलीव सो, वो क्यों बिलीव इसे करते थे। थिंक अबाउट इट, यानी इसको आपको सोचना है। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच टू अमेरिका, यानी कोलंबस ने जर्नी स्टार्ट किए थे इंडिया के लिए, लेकिन वो एक्सीडेंटली कहाँ पहुँच गए तो अमेरिका पहुँच गए। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, यानी जितने समय तक वो वहाँ रहे हैं, ही वॉज अंडर द मिसकॉन्सेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, यानी जितने लंबे समय तक वो वहाँ रहे तो उनके अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन रहा कि उन्होंने एक नया सी रूट इंडिया तक डिस्कवर कर दिए हैं। Hence, even today, the native of America are called Red Indians, यानी अभी भी जो अमेरिका के जो नेटिव्स हैं उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। एंड द आइलैंड्स ग्रुप इन द कैरेबियंस इज़ नोन एज द वेस्ट इंडीज़, और जो आइलैंड ग्रुप है कैरेबियन में उसको किस चीज़ से जाना जाता है तो वेस्ट इंडीज से जाना जाता है। यहाँ पे है वास्को ड गामा नेटिव ऑफ पोर्टुगल, यानी वास्को ड गामा पोर्टुगल के नेटिव थे, वहाँ के रहने वाले थे।
डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, उन्होंने इंडिया के लिए एक सी रूट डिस्कवर किए थे, नया सी रूट। ही एनसर्कल द केप ऑफ गुड होप इन द साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 22 मई 1498, यानी उन्होंने केप ऑफ गुड होप को एनसर्कल कर दिए थे जो साउथ अफ्रीका में है, एंड फिर कहाँ पहुँचे थे, तो कालीकट पहुँचे थे 22 में 1498 में, आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन, यानी इंडियन ओशियन पार करने के बाद। द देन रूलिंग किंग ऑफ कालीकट जामोरिन गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड, यानी जो कालीकट के जो रूलिंग किंग थे, जो वहाँ पे शासन करते थे, किंग जामोरिन, उन्होंने परमिशन दिया पोर्टुगीज को कि वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। द पोर्टुगीज एस्टाब्लिश अ फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 1500 सी। दे फोर्टिफाइड इट एंड appointed a commander in the chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort, यानी जो पोर्टुगीज थे उन्होंने कालीकट में एक फोर्ट इस्टाब्लिश किया ट्रेड के लिए, जो 1500 सी में सेंचुरी में इस्टाब्लिश किए थे। दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड अ कमांडर, यानी उन्होंने एक कमांडर अपॉइंट किया था, चीफ कमांडर अपॉइंट किए थे, जिनका नाम था एल्बुकर्क, टू सेफ गार्ड द फोर्ट, यानी फोर्ट का सेफ गार्ड के लिए। मूविंग नॉर्थवार्ड, यानी नॉर्थवार्ड में वो घूमते रहेंगे। एल्बुकर्क conquered Goa in 1560. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of मैंगलोर, कोचीन, ड्यू दमन, अहमदाबाद एंड आइलैंड्स ऑफ श्रीलंका, यानी जो पोर्टुगीज थे वो अपना ट्रेड कहाँ तक पहुँचा दिए थे, तो मैंगलोर तक, कोचीन, गोवा, ड्यू दमन, ड्यू में और मुंबई में और आइलैंड्स ऑफ श्रीलंका तक वो लोग अपना ट्रेड बिछा दिए थे। नॉर्थ में उन्होंने अपना ट्रेड बिछाए थे। द इंडो पोर्टुगीज रूल, यानी पोर्टुगीज का जो रूल था वो कैसे इंड हुआ इंडिया में। इन द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी का स्टार्टिंग में, द पोर्टुगीज एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू बंगाल, यानी जो पोर्टुगीज थे वो अपना ट्रेड बंगाल में एक्सपेंड किए थे। एट दिस टाइम, यानी उस समय, द मुगल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली, यानी मुगल एम्परर जो शाहजहाँ थे वो दिल्ली से रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ पोर्टुगीज, यानी जो बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने शाहजहाँ को कंप्लेंट किए जो पोर्टुगीज के बिहेवियर के लिए। थस द फोर्ट ऑफ हुगली was demolished and the ship was burnt as the per order of emperor, यानी जो हुगली का जो फोर्ट था पोर्टुगीज का उसे नष्ट कर दिया गया और शिप जो पोर्टुगीज के थे उन्हें जला दिया गया एम्पेरर के ऑर्डर पे। इन दिस वे, यानी इस तरीके से, द पोर्टुगीज रूल कम टू इंड विद द एक्सेम्पशंस ऑफ टेरिटरीज ऑफ ड्यू दमन एंड गोवा, यानी इस तरह पोर्टुगीज का जो रूल हुआ वो ख़त्म होने लगा, किसके सिवाय, तो ड्यू दमन और गोवा को छोड़ के बाकी सब ये ख़त्म होने लगा, वहाँ से ट्रेड उनका हट गया। द डच कब आए थे, आफ्टर 100 ईयर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी पोर्टुगीज, यानी पोर्टुगीज के 100 साल आने के बाद, एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, यानी 16 शताब्दी ख़त्म होने के बाद, द डच ऑफ हॉलैंड, नाउ नीदरलैंड, यानी डच ऑफ हॉलैंड जो अभी नीदरलैंड है, कैम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग, यानी डच के लोग भी आए थे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए। इनिशियली दे इस्टाब्लिश फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास, नाउ चेन्नई, यानी उन्होंने अपना फोर्ट कहाँ इस्टाब्लिश किए थे, तो पुलिकट में और मद्रास में, जो कि अभी चेन्नई में है। दे ऑल्सो इस्टाब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन आगरा इन द ईयर 1663 में, और उन्होंने भी अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टाब्लिश किए थे आगरा में, 1663 साल में, ईयर में। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया, यानी इसका मतलब कि ब्रिटिश भी उस समय आ चुकी थी इंडिया में। द डच कुड नॉट विथ अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी जो डच थी वो ब्रिटिश के आगे कंपटीशन में खड़ी नहीं रह सकती, यानी उसके आगे कुछ नहीं थी, यानी कंपटीशन नहीं कर पाई ब्रिटिश से। द ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया में क्या इंटरेस्टेड हुए, तो वो है ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 16 CE, यानी 1600 सेंचुरी में जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, द ब्रिटिश इस्टाब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टाब्लिश किए थे। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट हु वांट्स टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया,
यानी वो कंपनी किससे बिलोंग करता था कि जो मर्चेंट हैं वो वो चाहते हैं कि वो अपना इंक्रीज़ करें। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE। यानी ब्रिटिश का जो फर्स्ट शिप था इंडिया में अराइव हुआ था ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत, यानी सूरत के पोर्ट पे 1608 सेंचुरी में। यानी ब्रिटिश का जो पहला शिप सूरत के पोर्ट पे आया था। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंग द कैप्टन ऑफ द शिप, यानी जो कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंग थे वो शिप के जो कैप्टन थे, वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेंड फुट इन इंडिया। यानी जो पहले ब्रिटिश थे कि जो अपना पैर इंडिया में रखे थे। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। यानी वो जहांगीर से मिले जो वहाँ पे शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश को। देयर आफ्टर, यानी उसके बाद जो सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायरिंग द परमिशन टू इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। यानी उसके बाद जो थॉमस रॉय जो दूसरे बार ब्रिटिश आए थे इंडिया में, जिन्होंने इंडिया में परमिशन अर्जित किए हैं कि वो अपना ट्रेडिंग सेंटर सूरत में इस्टेब्लिश कर सकें। लेटर दिल्ली वेंट टू द हैंड ऑफ शाहजहाँ। यानी बाद में वो दिल्ली गए शाहजहाँ के हैंड में, और शाहजहाँ गिव परमिशन टू ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। फिर उन्होंने शाहजहाँ से परमिशन लिया कि जो ब्रिटिश अपना ट्रेडिंग बंगाल में भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक्स।